है दोस्तों, आज के समय में हम अच्छे से जानते हैं कि हम 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला जॉब करके, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय बन के, मतलब अपना कोई खुद का काम स्टार्ट करके, और थर्ड बिजनेस को बन करके, एंड चौथा इन्वेस्टमेंट करके। हम ये अच्छे से जानते हैं कि हम इन 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कितना और कैसे ये कभी आप सोच के देखना। लेकिन जो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। मीन्स अगर जब तक इसमें काम करोगे तब तक उसमें पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा भी आना बंद हो जाएगा। लेकिन जो मैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट है, ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि अगर आप काम करो या ना करो, इसमें पैसा फिर भी आता रहेगा। जितने भी आप लखपति करोड़पति देखोगे, वो यही रीज़न है कि वो पैसिव इनकम को फ़ायदा उठा रहे हैं। या तो वो बिजनेस करते हैं या तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे ही कुछ करना है तो आप या तो बिजनेस करके कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट करके। अगर आपको बिजनेस में चैंपियन बनना है तो मेरी आप आने वाली वीडियो में आप देख सकते हो। लेकिन जो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बेटर ऑप्शन है पैसे कमाने के लिए। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान है और इन्वेस्टिंग में सबसे नंबर 1 है। उनकी बताई हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सबसे बढ़िया बुक मानी जाती है। इसी बुक के मारे वो सबसे रिचेस्ट इंसान बने हैं दुनिया में। तो आपको ये खुद बुक इंटरेस्टेड लगेगी। तो आज उसी से रिलेटेड बात करेंगे। स्पेकुलेटर वर्सेस रियल इन्वेस्टर। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको पहले रियल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, ना कि स्पेकुलेटर इन्वेस्टर। स्पेकुलेटर इन्वेस्टर के बारे में हम 3 डिफरेंस जानेंगे। पहला, वो लोगों की बातों को सुन के ही सीधा वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ना कि उसके बारे में जाने वो कैसे। जितने भी रियल इन्वेस्टर होते हैं वो पहले उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से उनकी बारे में रिसर्च करते हैं, अच्छे से लोगों से बात करते हैं, जितने भी वो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और उसकी कंपनी की जानने के बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो स्पेकुलेटर इन्वेस्टर होते हैं वो ना कि जान के वो जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्ट कर देते हैं। रियल इन्वेस्टर काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं ऐसी चीज़ों में रिटर्न्स बहुत कम आते हैं। एडुकेट मनी ही आ सकती हैं वो, इसलिए वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उन्हें यही नहीं बताया कि कितने आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से 11% से लेकर 20% से आ सकते हैं। लास्ट तीसरी चीज़, प्रिंसिपल सेफ। प्रिंसिपल मतलब मनी से। जो स्पेकुलेटर इन्वेस्टर होते हैं वो ये नहीं सोचते कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के बारे में सोचते हैं कि पर ईयर उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम बात करें रियल इन्वेस्टर की, वो अपने प्रिंसिपल सेफ को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो मार्केट से स्टॉक कितना खरीद रहे हैं और वो उससे रिटर्न कितना मिलेगा, लेकिन उसी रीज़न की वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। यही रीज़न है उनका। रियल इन्वेस्टर ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा इनकम के लिए। स्पेकुलेंट इनकम जुआ समझ के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए कहते हैं रियल इन्वेस्टर बनो। सेकंड इज इन्फ्लेशन। जितने भी हम जानते हैं अपर मिडिल क्लासेस एंड सेकंड इज़ लोअर मिडिल क्लासेस, अगर इन पे ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो तिजोरी में पैसे रख देते हैं। वो ये सोच के रख देते हैं कि आने वाले टाइम में जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम आएगी तो उस चीज़ को वो यूज़ कर पाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ पे महंगाई कितनी बढ़ रही है, स्टॉक कितने बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं इन्वेस्टमेंट पे। वो इसलिए पैसों को बचा कर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, आप एक लड़के हो जिस पे आप 1 लाख रुपये हैं, आपने किसी ऐसे इंसान को दिए जिस पे आप भरोसा करते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद जब वो आपको पैसे दे 1 लाख रुपये 8,000 रुपये काट के, तो आप पूछोगे भाई क्यों काट लिए पैसे, वो ये बोले कि भाई मैंने रखने के पैसे काटने, तो आपको कैसा लगेगा? नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन 9.5% हो गया, समझो कि आपने 1 लाख रुपये उस टाइम इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आपके 9,500 रुपये कट चुके होंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है आप
किसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि घर पे रखिए पैसे। ऐसे कई सारे लोगों को आप जानते होंगे जो ये कहते होंगे बैंक बहुत बढ़िया चीज़ है पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते। अगर उधर इन्फ्लेशन लग गया तो आपको बहुत सारा लॉस। अगर आप स्टॉक पर थोड़ा बहुत ज़्यादा जानें या नॉलेज ले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की, और इस बुक के बारे में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बने, ना कि प्रिंसिपल को समझे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे इसमें। 3 अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट दो तरह से कर सकते हैं, पहला प्राइसिंग से लेके, दूसरा टाइमिंग से लेके। जैसे एक ट्रू वैल्यू पे, एक सच्ची अमाउंट जब तक ना आ जाए तब तक इन्वेस्टमेंट ना करें। और तीसरा टाइमिंग पे, जो लोग टाइमिंग पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टाइम पे करते हैं, उसे स्पेकुलेटर कहते हैं। और लेकिन जो रियल इन्वेस्टर होते हैं वो उस पर वेरी रिस्क एंड डिफ़िकल्ट एंड लो लेस रिस्क एंड डिफ़िकल्ट। और प्राइसिंग से आप काफ़ी अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं अगर आपको स्टॉक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, और मार्केट में घूम के आप इस बारे में नॉलेज ले सकते हैं। वॉरेन बफेट ने 3 चीज़ को मेंशन किया है। पहला एफर्ट्स, दूसरा रिसर्च एंड थर्ड मार्केट स्विंग। मार्केट स्विंग में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूजली जब कोई भी नई कंपनी आती है, जब भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हो, तो जितने भी स्पेकुलेटर लोग हैं, जितने भी नॉर्मल लोग हैं, वो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं ताकि उनको वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। जब वही कंपनी नुकसान में जा रही हो तो वही लोग ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी बेचते हैं। लेकिन जितने भी रियल इन्वेस्टर होते हैं वो उसका अपोजिट करते हैं। जब प्रॉफिट में जा रही हो तो वो स्टॉक को बेचते हैं, जब वो नुकसान में जा रही हो तो वो ज़्यादा खरीदते हैं रियल वैल्यू पे, रियल अमाउंट में। लेकिन इसे कहना सही नहीं लगा। लेकिन आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे, जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो तो ज़्यादा खरीदना, जब प्रॉफिट में जा रही हो तब बेचना चाहिए, और जब लॉस पे जाए तो आपको ज़्यादा खरीदना चाहिए। इस बुक से आपका जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, इससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं इन सिचुएशन से करने से पहले। उसके सीखने के बाद ही ये सब करो, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नहीं समझना आपको लॉस दे सकता है। उस चीज़ों को समझते हो। अगर प्रिंसिपल आपको समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए।